अभी तक वो लोग क्लासेस वगैरह भी नहीं लिए हैं। अभी तक जो है क्लासेस वगैरह भी जो है उनकी अभी तक नहीं हुई है, नहीं, उनके कॉलेज में नहीं हुई है। और यहाँ पर पढ़ने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन ना पूछें। जो लोग बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है, वीडियो तक नहीं है, और वो लोग ये क्या सोचते हैं कि नहीं सर से जो है हम पढ़ लेंगे या समझ लेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बुक्स, अभी तक बुक्स नहीं है, जिन्होंने बुक्स खरीदा ही नहीं है। तो वैसे लोग प्लीज आप लोग बुक्स खरीद लें, क्योंकि विदाउट बुक्स कैसे पढ़ेंगे आप लोग? नहीं पढ़ पाएंगे ना। किताबें रहेंगी तब तो आप पढ़ेंगे, किताबें ही नहीं रहेंगी फिर कैसे पढ़िएगा? आपने 9th 10th 11th पढ़ा ना, तो विदाउट बुक्स तो नहीं पढ़ा होगा, किताबों से ही पढ़ा है ना। तो अगर पढ़ा है तो आप क्या समझते हो कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग विदाउट बुक्स कर जाओगे? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताबें नहीं खरीदी। तो वैसे लोग भी क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है किताब ने खरीदा ही नहीं है, तो इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है। और जब पढ़ा ही नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है क्वेश्चन पूछने, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैज अ टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एमपी सिंह की किताब आती है, उसको आपको खरीदना है, उसको आपको अपने पास रखना है, तभी जो है वो थोड़ा सा आपके लिए पाएगा। और वो जो एमपी सिंह की किताब है वो ऐसी किताब है, देख लीजिए आप लोग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की ये किताब है। तो ये किताब आप लोगों को खरीदनी है। अगर आप लोग खरीद लेते हैं तो इसमें बहुत, इसका पीडीएफ भी अगर है होता है अवेलेबल, तो उसको भी आप लोग रख सकते हैं। ये हेल्प करेगा, काफी हेल्प करेगा। आप लोग कंप्यूटर में चूंकि नए लोग हैं, कभी कंप्यूटर पढ़े नहीं हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है हेल्प करेगा आपको। अब बताइए किनको किनको क्या पूछना है? सर लिनक्स इंडेक्स में क्वेश्चन किस टाइप जो क्वेश्चन पूछेगा सर? आएंगे वो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लिनक्स बेस्ड में लिनक्स कैसे इंस्टॉल होता है, लिनक्स होता क्या है, और लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए जब भी हम लोग लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे तो लिनक्स का जो डिफरेंट स्टेप्स है वो क्या क्या होता है, मतलब व्हाट इज लिनक्स, एंड राइट द स्टेप्स टू इंस्टॉल लिनक्स ऑन योर कंप्यूटर। वो सब कुछ मैंने बता दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर है ना जी? मेरे तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, साउंड क्लियर है। ठीक है हाँ, सर। तो नहीं जिन लोगों का साउंड क्लियर नहीं है नहीं वो आ रहा लोग है। अपने नेटवर्क में नहीं है, उनका नेटवर्क सही नहीं है, तो वो लोग अपने नेटवर्क में, सही वाले नेटवर्क में आ जाएं। ठीक है, तो यस सर, यस। जा करके अपना नेटवर्क देख लें कहाँ पर सही नेटवर्क आ रहा है, वहां से कर लें। चलिए, मैंने और भी आगे का भी कुछ वीडियोस मैंने भेज दिया है। आपका यूनिट 4 मैंने खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। एक और वीडियो है यूनिट 4 में, जिसके बाद आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा। और यूनिट 5 में आपका कुछ ज्यादा है ही नहीं, ऑलमोस्ट आपका
समझिए 90% सिलेबस खत्म हो चुका है, ध्यान रहे 90% सिलेबस खत्म हो। मैंने आपका 4th यूनिट का भी वीडियो भेज दिया है। 5th यूनिट में 10% है, कुछ नहीं ज्यादा है पढ़ना उसको। है? तो जिनको भी जो भी चीजें पूछनी है लोग पूछ लें। लिनक्स में आप लोग बस देखिए, विंडोज इंस्टॉलेशन और लिनक्स इंस्टॉलेशन ये दोनों आप लोग को पता होगा। लिनक्स के कुछ जो है जो मैंने प्रोग्रामिंग बताए हैं, मैंने जो आपको नोट्स में भी आपको मैंने भेजा हुआ है, कुछ स्टेप्स मैंने, थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोगों ने कभी किया नहीं है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से सारा चीज हो जाता है, ठीक है। लिनक्स में कमांड प्रॉम्प्ट में पे जो काम होता था पहले, उसी टाइप से इसमें भी काम होता है। तो आपसे केवल थोड़े बहुत कमांड्स पूछे जा सकते हैं, लिनक्स के कुछ कमांड्स, उतने ही कमांड्स जितना मैक्सिमम पूछा जा सकता है, जितना मैंने भेजा है बस वो आप पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा आना है। ठीक है सर आज जो ऑब्जेक्टिव भेजे सर बीकॉम का है सर, ये हम लोगों के लिए लेवल का है सर? आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि बीकॉम में भी ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो उन लोगों को भी पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। तो क्वेश्चन से लोग नया क्वेश्चन बना करके बहुत ज्यादा देते नहीं हैं। कहाँ से देते हैं? लोग इंटरनेट से उठा उठा, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ जुगाड़ वगैरह से देखा है कहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या हो सकता है, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। सर लाइनक्स इंस्टॉलेशन में एक्स सर्वर के बारे में नहीं आएगा सर? कुछ नहीं आएगा उसमें, जो सिलेबस में है आपको जो है मैंने वीडियोस में बता दिया है। वीडियोस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 4 बार 5 बार देखें आप लोग। जिन लोगों को समझ में नहीं, लोग कम से कम 5 बार वीडियोस देखें। सर आपका आवाज बीच बीच में मेरी आवाज को कुछ नहीं, कट जा रहा है सर। नेटवर्क भी बिल्कुल सही है। जिनके पास आवाज सही से नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि वे लोग नेटवर्क में, सही नेटवर्क में नहीं। आप लोग अपने सही नेटवर्क में आ जाइए। सर माइक को म्यूट करवाइए ना, किसी का माइक ऑन है। चलिए म्यूट मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, सभी का म्यूट हो गया, बोलिए। वही लोग क्वेश्चन पूछेंगे वही लोग अनम्यूट करेंगे जिनको क्वेश्चन पूछना है, बाकी लोग अनम्यूट मत कीजिएगा। कुछ पूछना है? सचिन, शिवानी, रिया, रोहित, कुछ पूछना है? यस सर। बोलिए। सर नोट्स कैसे बनाए सर? उसे जो स्क्रीनशॉट मार के भेजे उसी से नोट्स बनाए? स्क्रीनशॉट नहीं, मैंने तो पूरा ही आपको भेज दिया है। ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है, जो मेरे पास है वो ऐप पर भी अवेलेबल है। हाँ सर, तो आपकी स्क्रीन फाइल जैसा है ना? हाँ, तो जो जहां पर आपको है वो फाइल भी हम भेज दिए हैं, सब जो है आपके ऐप में डाला हुआ है, सारे नोट्स डाले हुए हैं, हाँ सर। सब हाँ कुछ हाँ डाला है, हुआ है, मतलब वहीं से उसी आपको से ना? पढ़ना है। ओके सर। सर HDD के बारे में एक बार बता दीजिए। हार्ड डिस्क, यस सर। HDD जो है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं उसको, क्लियर है?
अब देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये वाला फोटोग्राफ भी आप लोग देखे होंगे कि आपके नोट्स में मैंने भेजा हुआ है, सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है? दिख रहा? यस सर। तो ये है जो ये आपका हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो है आप क्या ये देखिएगा कि यहाँ पे मूविंग आर्म, त्रियांक कुमार, आपको लिखने में मजा आ रहा है? नहीं पढ़ना है आपको? नहीं पढ़ना है तो आप लोग क्यों उसमें बाकी लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप आउट हो जाइए, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा कि जो लोग ये वाला जो है ये मैंने भेजा था आप लोगों को, और मुझे लगता है जहां तक कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, और ये मैंने इनफैक्ट बनाया भी है। मतलब आप लोगों को मैंने बना करके बताया भी है बोर्ड पर कि हार्ड डिस्क कैसा होता है, हार्ड डिस्क कैसे काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये आप दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये जो है रीड राइट हेड और मूविंग आर्म होता है। रीड राइट हेड का कहने का मतलब, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पुराने जमाने में कैसेट हुआ करता था, कैसेट टेप रिकॉर्डर आता था, कैसेट हुआ करता था, और वो कैसेट जो है वो कैसेट क्या होता था कि आप लोगों को वो उसमें रील होते थे, और रील की वजह से क्या होता है कि उसमें जितने भी जो उसमें जब रील एक तरफ से दूसरे तरफ जाता था, और उसमें एक हेड हुआ करता था जो कि उस रील को रीड करता था। कैसे रीड करता था? क्योंकि उस रील में कुछ और नहीं बल्कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हुआ करते थे, और वही मैग्नेटिक मटेरियल्स को रीड किया जाता है। और वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है इसमें होते हैं। सिलिंड्रिकल शेप का जो डिस्क मिल आपको दिख रहा है, ये डिस्क है, और यही डिस्क में जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं सीडी वगैरह, जो सीडी या डीवीडी आप लोग देखते हैं, वैसा ही डिस्क होता है। और कई सारे डिस्क जो है मिला करके और हार्ड डिस्क बनाया जाता है ना? तो ये जो हार्ड डिस्क है वो एक बहुत हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोहे से बना होता है, आयरन से बना होता है, मेटल से बना होता है, और उसको पैक कर दिया जाता है। इसके बाद जब भी आपका रीड करना होता है तो ये जो आपका मूविंग आर्म है ये आगे पीछे होता है, ठीक है? और उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर सेक्टर कहलाता है, ट्रैक्स कहलाता है, और सेक्टर और ट्रैक्स को फाइंड आउट करके एक्चुअल पोजीशन पे जाया जाता है, जिसके कारण जो है हमें आपको दिखता है, ऐसा दिखता है कि हम लोग जो है उसको जो है कर पाए, मतलब पढ़ पाए, मतलब कंप्यूटर उसको रीड कर पाए, हार्ड डिस्क उसको रीड कर पाए। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसको आप लोग जो है कर लेंगे। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए सिंपली इसमें बड़ा भी मैं कर देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ डिस्क्स आर माउंटेड वन अबव द अदर एज शोन इन द बिलो फिगर। यहाँ पे पूरा फिगर में बताया हुआ। These plates are arranged at a distance of 0.5 inch. 0.5 इंच कहने का मतलब ये पहला डिस्क और ये दूसरा डिस्क, दोनों के बीच में 0.5 इंच का अंतर होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करता है ना? अब ये सारे डिस्क घूमते रहते हैं। जब भी हार्ड डिस्क जब स्टार्ट होता है तो ये पूरा जोर से जो है ये डिस्क नचने लगता है। तो ये जो घूमता है डिस्क, कारण जो है सेक्टर और ट्रैक्स जो है इस हेड पर आते हैं, और हेड के जरिए रीड किया जाता है। मेन कंसर्न इसका यही है। बाकी आप लोग मेरे वीडियोस देखें, वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया भी है हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है? एनी मोर डाउट्स? सर मॉडेम क्या होता है? मॉडेम जो है कनेक्ट करने के लिए होता है इंटरनेट से। एक डिवाइस है मॉडेम
जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होता है। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर डिवाइस के जरिए जो है हम लोग ब्राउजर के साथ, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम लोग ब्राउजर रखते हैं ना, ब्राउजर 5-6 तरह के ब्राउजर होते हैं। कौन कौन? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब ब्राउजर्स हैं। तो उन्हीं ब्राउजर के तहत जो है तो क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं इंटरनेट से। लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट करेगा कैसे? आपके कंप्यूटर में जो है एक मॉडेम लगा होता है जो लैपटॉप होता है उसमें, और अगर आप डेस्कटॉप खरीदते हैं तो उसमें अलग से लगवाना पड़ता है। तो वो मॉडेम एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके जरिए हम लोग जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर मॉडेम का आप फोटोग्राफ देखना चाहते हैं तो वो शायद मैंने भेजा भी है आपको, नहीं भी भेजा है तो अभी आप खाली गूगल पे जाइए, टाइप कीजिएगा मॉडेम, मॉडेम का फोटोग्राफ आपको दिखने लगेगा। ठीक है सर, तो फोन में भी होता है मॉडेम? बिल्कुल होता है। विदाउट मॉडेम आप इंटरनेट से नहीं कनेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे गूगल सर्च में मैं मॉडेम लिख रहा हूँ। मॉडेम क्या होता है देखिए, आप लोगों को दिख जाएगा अभी मॉडेम का फोटो। ये देखिए, ये सब मॉडेम है, समझे? राउटर की तरह दिखते हैं ये सब। लेकिन आपके फोन में ऐसा नहीं होता है। आपके फोन में केवल उसके मशीनरी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। उसका मशीनरी कंपोनेंट इंटरनल आर्किटेक्चर देखिएगा तो वो भी दिख जाएगा, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए इस तरह का मॉडेम आता है, इंटरनल मॉडेम। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, और बताइए और क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग? यूनिक्स सेल के सर, एक बारे बार- में बताइए। यूनिक्स सर शेल, यूनिक्स सेल। यूनिक्स Yes, शेल sir. पूछ रहे हैं आप लोग। तो यूनिक्स शेल के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया भी है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैंने आप लोगों को भेजा भी था यूनिक्स। सर पढ़े हैं, सर पढ़े हैं। ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। हाँ, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने यूनिक्स सेल के बारे में इसमें बताया है आपको। देखिए यहाँ पे शिवम कुमार, प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। स्क्रीन पर आप लोग स्क्रैच कर रहे हैं। देखिए कुछ शेल कमांड्स हैं जो इस टाइप के होते हैं, कैट, सीडी, सीपी। तो ये सब जो है आप लोगों को जो है कमांड यूनिक्स के हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो यही सब यूनिक्स कमांड जो है ये सब थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यूनिक्स कमांड जो है आप ऐसे भी कंप्यूटर अगर है आपके पास तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमने कमांड बटन यहाँ लिखा, ठीक है, सी। यहाँ पे कमांड बटन जो है देखिए कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है, राइट। अब यही पर जो है मैंने आपको बताया है कि अगर चेंज डायरेक्टरी करेंगे
तो हम लोग को क्या करेंगे, देखिए ये जो यूजर है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो सी यूजर और सौरभ है, पहले क्या होता था कि ऐसा ही कमांड्स होते थे, कोई आपका विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, यही जो कि यूनिक्स बेस्ड है। तो इसी डॉस पे सारे कमांड्स दिए जाते थे और हम लोग ये देखते थे कि आखिर क्या है। जैसे यहाँ पे देखिएगा सी यूजर्स और सौरभ है, तो सी के अंदर मतलब सी ड्राइव के अंदर यूजर होगा, यूजर के अंदर सौरभ होगा। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि सी यूजर्स और सौरभ क्या है क्या, ठीक है। अब इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये देखिए मैं सी ड्राइव में जा रहा हूं, यहाँ देखिए सी ड्राइव है, यहाँ पर यूजर्स है, यहाँ देखिए ये यूजर्स है ना, यूजर्स आ गए हम लोग। अब उसमें देखिए सौरभ है, यहाँ पे ये सौरभ आ गया, तो देखिए यूजर्स के अंदर सौरभ है, ठीक है। अब इसी पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए दोनों चीजें आप मिला लीजिए, यहाँ पर जो मैंने एड्रेस दिया है यूजर सौरभ, सी के अंदर यूजर के अंदर सौरभ, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग देख नहीं पाते थे, पहले ऐसा ही ब्लैंक स्क्रीन हुआ करता था, जिसके कारण हमें दिक्कत होती थी। क्यों दिक्कत होती थी? क्योंकि इसमें जो है कुछ हमें दिखता नहीं था, GUI नहीं था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, कुछ पिक्चराइजेशन था ही नहीं, तो इसलिए हमें नहीं दिखता था। अभी क्या है कि अभी आपका जो जैसे यहाँ पे सौरभ में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप सौरभ है, सौरभ जो फाइल है फोल्डर है, उसके अंदर HP भी है, उसके अंदर ओपेरा है, उसके अंदर बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए HP है, HP के अंदर देखेंगे तो प्रिंट बॉक्स है ना। तो अब देखिए सौरभ के अंदर HP है, HP के अंदर देखिएगा प्रिंट बॉक्स है। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सौरभ में मैं फिगर आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज CD HP मैं लिख रहा हूं, देखिए तो आ गया सौरभ यूजर्स के अंदर, सौरभ के अंदर HP आ गया ना। चेंज डायरेक्टरी मैंने किया CD HP मतलब चेंज डायरेक्टरी। अगर मैंने कोई कुछ और भी लिखा होता जैसे CD और मैंने लिखा होता राम, तो राम उसमें है ही नहीं, जब नहीं है तो ये एरर देगा। देखिए द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, राम दिया मैंने नहीं आया, लेकिन HP दिया तो आ गया। क्यों? क्योंकि HP ऑलरेडी है। अब देखिए HP के अंदर फिर मैं जाना चाहता हूं प्रिंट बॉक्स, यहाँ देखिए प्रिंट बॉक्स एक ही फोल्डर बना हुआ है, तो उसमें भी मैं जा सकता हूं। कैसे जा सकता हूं? यहाँ पर मैं CD लिखूंगा, CD प्रिंट बॉक्स है ना, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये देखिए प्रिंट बॉक्स, अब देखिए HP के अंदर प्रिंट बॉक्स लिखा हुआ था तो आ गया, यहाँ पर आ गया प्रिंट बॉक्स, यहाँ पे था तो प्रिंट बॉक्स आ गया। अगर प्रिंट बॉक्स के जगह केवल प्रिंट मैं लिखता तो भी नहीं आता। देखिए प्रिंट बॉक्स के जगह पे मैं केवल प्रिंट लिखता हूं, आएगा? नहीं आएगा। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, इसका मतलब कि हमारा पाथ गलत है, हमने गलत चीजें एंटर किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि कौन सा फोल्डर के अंदर फाइल है। अब देखिए प्रिंट बॉक्स को जब मैं खोलता हूं तो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो प्रिंट बॉक्स के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो प्रिंट बॉक्स के अंदर CD कहाँ जाएंगे? तो कुछ करेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे CD किया तो इसने वही सेम चीज दे दिया और फिर प्रिंट बॉक्स पे आकर रुक गया, क्योंकि वहां पे अंदर में कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे अगर हम लिस्ट भी शो करते हैं तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही है? तो यही सब शेल प्रोग्रामिंग है, शेल का जो है कमांड्स हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दर्शाया हुआ है।
तो इसको आप लोग पढ़ें। तो ये जरूरी है कि आप यूनिक्स के बारे में कुछ कुछ जानें। कॉमन यूनिक्स कमांड्स हैं, कुछ शेल कमांड्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यहाँ पे जो है आपका देखिए LSF है ना, क्या है, LSF है। तो ये क्या होता है, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मतलब फाइल क्या है होता है, डायरेक्टरीज क्या होता है वो बताता है। ये सब सारे कमांड्स जो मैंने आपको बनाया है, जैसे एक नया डायरेक्टरी बनाना है mkdir, ये मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रिंट बॉक्स में देखिएगा, यहाँ पे मैंने PC है, C है, C के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर सौरभ है, HP है, HP के अंदर प्रिंट बॉक्स है। यहाँ तक हम लोग लेके चले गए हैं, यहाँ इसमें भी नजर आ रहा है ना। लेकिन इसके नीचे हमारे पास जो है, देखिए इसको CLS कर देता हूं मैं क्लियर स्क्रीन के लिए, तो अब आपको सही से नजर आएगा। CLS करने से, CLS मैंने लिखा था क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना है मुझे, मतलब डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो प्रिंट बॉक्स है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा mkdir मेक डायरेक्टरी। नाम क्या लिख दूं, किस नाम से बनाना है डायरेक्टरी, मतलब जो फोल्डर है वो किस नाम से बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं राम नाम से बना रहा हूँ फोल्डर, ठीक है। अब इसको देखिएगा कि जैसे ही मैं बनाता हूं, देखिए यहाँ पे राम नाम से बन गया फोल्डर अपने आप, तो एकदम बिल्कुल सामने सामने मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे जैसे ही मैंने मेक डायरेक्टरी राम लिखा, यहाँ पे राम नाम का फोल्डर अपीयर हो गया। पहले ये नहीं था, प्रिंट के अंदर जो प्रिंट बॉक्स है उसके अंदर में ये नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने mkdir किया, मतलब मेक डायरेक्टरी किया, तो एक नया फोल्डर राम बन गया उसके अंदर, ठीक है। उसी तरीके से डिलीट डायरेक्टरी, DELRAM, ये भी कर सकते हैं। ये पूछेगा आर यू सो श्योर यू वांट टू डिलीट इट, तो आप बोलेंगे यस, तो हम यहाँ पर से देखेंगे कि डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट। प्रिंट सौरभ आर यू श्योर, है ना, आर यू श्योर, तो यहाँ पर जो है ये डिलीट होना चाहिए। प्रिंट बॉक्स है, प्रिंट बॉक्स के अंदर राम, एक मिनट, देखिए यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत लिखा, डिलीट करने के लिए RM होता है, रिमूव, समझे, तो नहीं हुआ डिलीट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट करने की जगह RM, रिमूव, राम, RAM, है ना। जैसे ही मैं रिमूव राम करूंगा तो आपको ये दिखने लगेगा कि वो डिलीट हो जाएगा। RM is not recognized, okay. एनीवेज, ये लिनक्स है, लिनक्स का प्रोग्रामिंग मैं आपको कमांड बॉक्स के जरिए बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़े से जो है अलग होते हैं, इसलिए भी ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो वैसे लेकिन ये लिनक्स में अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में लिनक्स इंस्टॉल्ड नहीं है इसलिए, और मेरे पास विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो विंडोज का काम जो है वो लिनक्स वाला काम विंडोज में हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये डिलीट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने मेक डायरेक्टरी बनाया, सर लिनक्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बाबू, जैसा विंडोज है ना वैसा ही लिनक्स भी है, वैसा ही लिनक्स है, ठीक है। तो लिनक्स भी जो है अब का जो लिनक्स है और या यूनिक्स है वो थोड़ा एडवांस्ड आ गया है। एक मिनट और मैं एक बार और ट्राई करता हूँ इसमें, RMDIR, है ना। अब इसमें देखता हूँ कि ये डिलीट होता है कि नहीं। देखिए डिलीट हो गया, है ना। यहाँ पे मैंने RM लिखा था, रिमूव मुझे याद था, वो वाला मैंने डाल दिया था,
रिमूव डायरेक्टरी होता है। तो RMDIR राम, तो जैसे ही RMDIR राम किया हमने, ये डिलीट हो गया। देखिए यहाँ से प्रिंट के अंदर अब वो राम नहीं है, ठीक है, डिलीट हो चुका है ये, अब ये राम इसके अंदर नहीं। तो ये लिनक्स का जो प्रोग्रामिंग होता है, लिनक्स का जो काम है वो भी हम लोग करते हैं, लेकिन लिनक्स में ये दिक्कत है कि लिनक्स बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। विंडोज के जितना यूजर फ्रेंडली लिनक्स नहीं होता है, इसीलिए हम कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस पे काम नहीं करना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग विंडोज पे काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। टोपोलॉजी के बारे में सर कुछ बताइए। ठीक है, तो लिनक्स जो है कुछ और नहीं है। लिनक्स जो है मैंने पूरा लिनक्स के बारे में इसमें बता दिया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, हमेशा याद रखिएगा। जो यूनिक्स और लिनक्स जो है वो बस एक ही चीज के दो नाम हैं। दोनों पहले जो है ये यूनिक्स होता था, उसके बाद लिनक्स नाम से होने लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्स के बारे में बहुत बढ़िया से मैंने बताया भी है कि सेल्स क्या होता है। बोलिए सर VI VI एडिटर एडिटर सर। से किस VI टाइप का क्वेश्चन एडिटर आता है? जैसे मतलब उसमें कुछ नहीं, Yes, sir, VI मतलब एडिटर उसमें कुछ नहीं definition होता है। VI एडिटर जो है आप जो है VI एडिटर को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका ये है कोई भी, जैसे आपका वर्ड है ना, वर्ड है तो ये एक एडिटर है, तो वैसे ही VI एडिटर होता है, समझे। तो उस जैसे हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए नोटपैड है, ये एडिटर है, नोटपैड आपको देखिएगा इसी तरीके का जो है आपका VI एडिटर होता है। ये जो नोटपैड आप देख रहा है ना, आपको ये जो नोटपैड दिख रहा है, ये नोटपैड जो है आप ये विंडोज के लिए है ना, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर आप जो भी चीज चाहे वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, राइट। अब इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ही लिनक्स में VI एडिटर होता है, ठीक है। यूनिक्स में भी VI एडिटर होता है, तो वो इसी तरीके का होता है, कुछ नहीं है, वर्ड के जैसा है, जो कि हम लोग कुछ उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, लिख करके कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना हुआ वो बना सकते हैं। और VI एडिटर के बारे में मैंने बताया भी है आप लोगों को। मेरी वीडियो जरूर देखें, आप लोग वीडियो देखने में पीछे ना रहें, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगी। ये देखिए VI एडिटर, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, VI एडिटर यूनिक्स है ना, इसको यूनिक्स में ये चीजें काम करती है VI एडिटर। देयर आर मेनी वेज टू एडिट फाइल्स इन यूनिक्स, बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं किसी भी फाइल को एडिट करने का, लेकिन जो VI एडिटर है इट इज द बेस्ट। जैसे आप लोग विंडोज में क्या करते हो, विंडोज में सबसे पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट को बनाना है क्या करते हैं, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो भाई, वर्ड खोलो, है ना। तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, यूनिक्स में क्या करेंगे आप लोग, यूनिक्स में कुछ जो है आप VI करेंगे, ठीक है। और VI एडिटर का जो है नाम भी होता है, VI एडिटर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? VI का फुल नेम क्या होता है? आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं क्या? से नहीं देखे हैं। नहीं देखते हैं वीडियो, नहीं तो मैं बताऊंगा भी नहीं। आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, क्योंकि सर विंडोज एक्सपी बताइए ना, विंडोज एक्सपी क्या होता है सर? विंडोज एक्सपी जैसे आपका विंडोज 10 है, जैसे आपका विंडोज 8 था, वैसे ही आपका थोड़ा पहले जो है विंडोज एक्सपी आता था, जो कि आज के डेट
ऑब्सोलीट हो चुका है, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसके बारे में कुछ नहीं जानेगा, अब जो है वो यूज नहीं होता है ऐसा विंडोज। लेकिन जो विंडोज 10 आपका सामने जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, यही है आपका विंडोज 10 जो मैं आपको सामने दिख रहा है, यही विंडोज 10 है। लेकिन अब विंडोज 10 में वो सारी सुविधाएं हैं जो विंडोज एक्सपी में हुआ करती थी। मतलब ये भी एक वैसा ही उससे बहुत बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज विस्टा, इन सब का सारा जो कंप्लीट डेटा है वो सब कुछ इसमें भी है, सारे फंक्शनैलिटीज विंडोज 10 में है। इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, विंडोज 10 रखते हैं। पहले वाले विंडोज को क्यों रखेंगे? हमेशा कंपनी जो है अपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है। अपडेट करने से होता क्या है कि आखिर पुराना ही चीज वो रखेगी तो आप खरीदिएगा कभी? विंडोज एक्सपी सबके पास हो गया। अच्छा, विंडोज 10 पिछले 4 साल से चल रहा है तो अब तो सब लोगों के पास हो गया विंडोज 10। तो कंपनी कैसे मुनाफा कमाएगी? उन लोगों को कुछ तो नया देना है, तो नया फीचर्स ऐड कर देता है, कुछ नया चीज कर देता है, ताकि और नए नए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी अब आ रहे हैं, मशीनरी कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उसके चलते जो है हमारा विंडोज भी ठीक हो रहा है, सुधर रहा है। समझ में आया? तो उसी तरीके यस सर। क्या है ये एक आवाज नहीं आ रही है ये, तो बताइए, आवाज नहीं आ रही है। सर टेबल टैग के बारे में बताइए।